बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वहाँ पे हमारे पास जो फोर्स थी वो कांस्टेंट रहती थी। यहाँ पे फोर्स है वो वेरिएबल है, वेरी कर रही है, टाइम टू टाइम उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। जो कांस्टेंट थी उसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता था, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स है तो ये पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम इसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, जिस वजह से हम इसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और हमने फाइंड वर्क करना है कि जो वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है कि ऐसी फोर्स जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो, जिसकी फोर्स की वैल्यू सेम ना हो। कि फर्ज करें यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये कोई कार है मूव कर रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। तो जब ये स्टार्ट करेगी बिल्कुल स्टॉप थी, और आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्सीलेटर जैसे दबाते जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और ग्रेजुअली इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इंजन जो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो भी वेरी हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है। इस वजह से गाड़ी फास्टली से फास्टली जो है मूव करती जाएगी एक्स एक्सिस के अलावा। तो इस चीज को देखना है कि अगर इसका एक और भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरिएबल फोर्स की वजह से वेरी कर सकती है। तो अगर हम इसकी फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वो डिस्टेंस भी इंक्रीज, उसका जो कवर कर रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और उसकी फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको कम करते हैं तो वो टाइम के साथ उसका डिस्टेंस जो है 1 घंटे के अंदर जितना हुआ था, अगर उसकी फोर्स को कम कर देते हैं, वेरी हो रही है, तो 1 घंटे के अंदर वो जो डिस्टेंस जो है वो कम कवर होगा। इसके अलावा इसकी डायरेक्शंस को भी चेंज किया जा सकता है। नेगेटिव फोर्स भी जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है कि अगर वो आगे की तरफ जा रही है, अगर हम उसके ऊपर इसको रिवर्स कर लेते हैं वो बैक जाएगी। डिस्टेंस जो है वो कवर हमने x2 यहाँ से x की तरफ करना था, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर करेगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉजिटिव में है, जिसकी वजह से ये इसको हम जो है वर्क जो होगा उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। नेगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन, वर्क तो हो रहा होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है उस वजह से हम उसको नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके मुताबिक जो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 पॉइंट है, एक्स जो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इसके दरमियान अप्लाइड फोर्स की वजह से इसने जो है वर्क किया, तो इस बार एक्स इनिशियल से फाइनल तक। तो यहाँ पे अगर हम इस वर्क की वैल्यू को देखते हैं, ये वर्क हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओवरऑल वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम एक साथ उसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसलिए हम उस पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम इसको फाइंड करेंगे, तब जाके हमारे पास उस वर्क की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट टू पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको हमने जो है शॉर्टेस्ट फोर्स अप्लाई की शॉर्टेस्ट टाइम के लिए या स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, तो वो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो है स्मॉल चेंज इन वर्क हुआ। अब इसके मुताबिक अगर हम इसको देखते हैं कि ये नेक्स्ट आगे हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है, तो इसके मुताबिक जब हम इस पॉइंट के ऊपर F1 फोर्स अप्लाइड की, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, F1 अप्लाइड फोर्स की वजह से XI इनिशियल। अब थोड़ी सी F2 करेंगे, डेल्टा X इसके अंदर मजीद चेंज आएगा, F2 फोर्स है तो डेल्टा X2 हो जाएगा, फिर F3 अप्लाई करते हैं, डेल्टा X3, F4, डेल्टा X4। तो इनके वजह से जो वर्क होगा डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3 और डेल्टा WM। इसके अंदर मेन पॉइंट जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट फोर्स इंटरवल के अंदर जो है फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं, जो वर्क फाइंड कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो है वो करेक्ट आएगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट इंटरवल लें
ताकि हमारा जो रिजल्ट हम फाइंड करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट आए। तो यहाँ पे जो वर्क इसकी वजह से F1, F2, F3 और इसके अंदर जो वर्क होगा चेंज इन वर्क डेल्टा W है, डेल्टा W1, डेल्टा W2 और यहाँ से हम टोटल फाइंड करना चाहते हैं X इनिशियल पॉइंट से X फाइनल पॉइंट तक। तो ये हमारे पास वर्क आएगा W टोटल वर्क होगा और इसकी वजह से हमारे पास जो चेंज इन वर्क आ रहा है स्मॉल डिस्टेंस की वजह से, तो ये क्या आएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डैश 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 डेल्टा nth टर्म तक जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आएगी। और वर्क हमारे पास जो होता है Fx के इक्वल होगा, x डिस्टेंस है इसको dv कहते हैं, यहाँ पे चेंज है तो यह डेल्टा W1 है तो F1 फर्स्ट फोर्स अप्लाई की वजह से जो होगा डेल्टा X1 हो जाएगा और यहाँ पे F2 जो है डेल्टा X2 प्लस डैश डैश Fn डेल्टा Xn टर्म तक, ये उसकी अप्लाइड जो वर्क हमारे पास है वो फोर्सेस के वेरी करने की वजह से कि F1 फोर्स के ऊपर डेल्टा W1 आएगा, F2 के ऊपर डेल्टा W2, F3 के ऊपर डेल्टा W3, F4 के ऊपर एटसेट्रा। और अगर हम इसको समेशन फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आता है समेशन। और जब इस तमाम को कंबाइन करते हैं, x हमारे पास एक टर्म है, ये हम x n तक है तो n हमारे पास x इज इक्वल टू n और x हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, x को जो है x तक या n तक जो हमने लिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 1 to n, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा और n नंबर्स तक जितना भी हम फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर ये जाएगा तो ये x इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। और बाकी जो हमारे पास ये आएगा डेल्टा, अगर हम वर्क लेते हैं इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो Fn टर्म तक है तो n डेल्टा Xn टर्म तक है तो n हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, अब हमने पहले भी बात किया कि जितना भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे या शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे तो उस वक्त हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी, तो उस वजह से हम इसको लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इतना शॉर्टेस्ट लें ताकि शॉर्टेस्ट जितना हम कर सकते हैं शॉर्ट से शॉर्ट उतना लें। तो इसको हम जो है वो x जो है या डेल्टा x जो है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं लिमिट अप्लाई करके कि ये 0 तक होता है। तो चेंज इन डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगा लेकिन 0 तक मतलब शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट होगा, तो यहाँ पे हम इसको 0 अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं तो w इज इक्वल टू लिमिट, अब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को और ये है x इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा f ऑफ n डेल्टा x ऑफ n। अब यहाँ पर इस वैल्यू को ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 समेशन x इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ n समेशन x ऑफ n। अब ये आ गया, ये इक्वल होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू को जब यहाँ तक हमने ले लिया, लिमिट अप्लाई कर दिया, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका टोटल फाइंड कर रहे हैं तो इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसका हम इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल x i से x f और ये फोर्स हमारे पास जो है f n डेल्टा x ऑफ n। तो ये हमारे पास जो है रिलेशन, और डेल्टा जो है ये चेंज अगर हम इसको फाइनल ओवरऑल के अंदर लिया, इंटीग्रल लिया, तो ये स्मॉल चेंज जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास जनरल d ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको फाइंड किया। इसके बाद फाइनल रिलेशन के वर्क के इक्वल था तो w इज इक्वल टू x i टू x f f ऑफ n d ऑफ x। अब ये हमारे पास जो है रिलेशन आ गया वर्क का x12 और ये x1 to x f ऑफ n d ऑफ x, x along x एक्सिस की है, इसको f ऑफ n x भी आप कह सकते हैं।
तो ये हमारे पास रिलेशन जो आया फोर्स का और ये वर्क के इक्वल, और इसको हम देखते हैं इंटीग्रल, ये टोटल एरिया है जो वर्क ने कवर किया, यहाँ से x इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक ये जो टोटल एरिया कवर्ड हुआ, ये जब वर्क हुआ टोटल यहाँ से लेकर इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का, ये है टोटल एरिया। उस इंटरवल्स ऑफ टाइम के अप्लाई करने की वजह से टोटल जो वर्क हुआ वो इसके इक्वल है। कोई भी हमारे पास वैल्यू आती है, अब हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो x1 अगर हमें दिया हुआ है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये x जो है 100 मीटर तक है, 50 मीटर तक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करके इसका इंटीग्रल फोर्स कितना अप्लाई की तो इसका इंटीग्रल लेके हम इसकी टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं कि इतना इतना इंटरवल्स के अंदर जो आया, ये लिमिट थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू कोई भी जो भी आएगी इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आ जाता है कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, कि जब हम ये मूव कर रही है कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर और फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे जो वर्क है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने इसको एग्जांपल और जिस तरह से फॉलो किया वो भी पॉजिटिव है, तो ये वर्क जो हमारे पास हो रहा है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास टॉपिक था। पहले हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स किया था, अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स किया, उसको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकला। इससे ये जो हमारे पास हम प्रूव किया कि हमारे पास वर्क डन जो है पॉजिटिव है, कि क्या कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर हम उसको वेरी करेंगे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव नहीं होगा बल्कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, इस वजह से हम उसको नेगेटिव कहते हैं। तो ये टॉपिक था, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा और मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।